इसके विधानसभा चुनाव का अगले कुछ महीनों में शंखनाद होने वाला है और आज मुजफ्फरनगर में पहला बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम हुआ पुरकाजी विधानसभा का, जहां मंत्री अनिल कुमार ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल दोनों दलों के नेताओं की कार्यकर्ताओं की संयुक्त सभा बुलाई और हजारों की तादाद में इसमें लोग पहुंचे। और चर्चा में रहा अखिलेश यादव का वो बयान भी, जिसमें उन्होंने जयंत चौधरी पर राजनीतिक तंज कसा था चवन्नी शब्द को लेके। तो मंत्री जी, 2027 का चुनाव नज़दीक है, किस तरीके से दोनों दल मिलकर खासतौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में राजनीति की धार को तेज करना चाह रहे हैं? एक शुरुआत हुई है, दोनों दल के कार्यकर्ताओं की बैठक थी। भविष्य में बाकी विधानसभा जब साथ मिलना है, चुनाव लड़ना है, तो बाकी विधानसभाओं में भी इस तरह के कार्यक्रम होंगे। वो अलग बात है कि सीट कौन किस पर जाएगी, वो वरिष्ठ नेता बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन एक शुरुआत होगी, दोनों लोग कार्यकर्ता मिलेंगे और भविष्य की रणनीति तैयार होंगी। 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो चुनाव से ठीक ऐन पहले गठबंधन वजूद में आया, तो दोनों दलों के कार्यकर्ता शायद उतना मेल मिलाप नहीं कर पाए थे। वो कमी अब 2027 के विधानसभा चुनाव में दूर करे जा रही है। सच है, हर गांव में तनाव तो रहता ही था लोकदल और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में। समय बहुत कम मिला था उस तनाव को दूर करने का। कोशिश सभी नेताओं ने की थी, लोकदल के और भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन अब पिछले 2-2.5 साल में सब आपस में एक दूसरे से परिचय हो गया, तो इस बार बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ चुनाव लड़े। चीनी के बढ़ते भाव इस टाइम बड़ा मुद्दा बना हुआ है, समाचारों में भी और सोशल मीडिया पर भी। क्या कहना चाहेंगे इस बार? देखिए, मैं तो गन्ना किसान होने तक नाते मुझे तो इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि चीनी के भाव बढ़े। चीनी के भाव थोड़े से भी अगर नहीं बढ़ेंगे तो गन्ने के भाव कैसे बढ़ेंगे? इथेनॉल भी ज़रूरी है देश के लिए, थोड़ी सी चीनी भी के भाव भी कम थे। थोड़ा किसान को हर साल हम कोशिश करता है किसान भाव बढ़े, जितनी महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से किसान के भाव भी बढ़ने चाहिए। तो जब चीनी के भाव नहीं बढ़ेंगे तो किसान के भाव कैसे बढ़ेंगे? तो जब चीनी के भाव बढ़ रहे हैं तो किसान को उम्मीद रखनी चाहिए सेशन में कोई भाव अच्छा मिले किसान को। बिल्कुल उम्मीद रखनी चाहिए। अगर चीनी के भाव बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से गन्ने के भाव बढ़ेंगे। एथेनॉल को लेकर भी विपक्ष आपके निशाने पर आया है। देखिए, एथेनॉल की जो खिलाफत कर रहा है विपक्ष, उससे किसानों का सवाल पूछने चाहिए। भाई, जब 16,000 करोड़ रुपए सभा पर बकाए थे, जब हम इथेनॉल पॉलिसी लेकर आए, अगर गन्ने से हमारे सरप्लस गन्ना पैदा होता है, इथेनॉल नहीं बढ़ाएंगे तो गन्ना कहाँ लेके जाएंगे? सफाई तो जानेगा नहीं गन्ना सारा। आज वो विरोध में कर रहे हैं, तो ये विरोध सरकार को क्या दिक्कत है? सरकार तो बाहर से तेल इंपोर्ट कर लेगी, लेकिन गन्ना किसान का गन्ना कहाँ जाएगा कि इथेनॉल बंद हो जाएगा? तो किसान को इस बात पर खड़ा होना चाहिए, चूँकि ये समस्या किसान की है, सरकार की नहीं है। चलिए, अभी सफाई का जिक्र आपने किया, तो अखिलेश यादव जी का बयान चर्चाओं में है। कई दिनों से सोशल मीडिया पे बड़ा हंगामा भी चल रहा है। जयंत चौधरी जी को लेकर उन्होंने जो कहा कि भाई हमने जिन्हें 5400 रुपया बनाया वो हमारे साथ छोड़ कर चले गए, इस बयान को लेकर क्या कहेंगे आप? गलत बयान है, इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। दोनों दल साथ लड़े थे, हो सकता है जो भी मतभेद हुए दोनों आपस में जानते हैं, लेकिन राजनीति में शिष्टाचार होना चाहिए। इस तरह की गलत बयानबाजी व्यक्तिगत रूप से किसी के प्रति नहीं करनी चाहिए। और उत्साह के बढ़ के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष पता नहीं यहाँ क्या कहेंगे। एक परिवार की पार्टी प्रदेश अध्यक्ष क्या कह गए, यहाँ किसके लिए कह गए, समझ में नहीं आता। अरे भाई, आपने परिवार से अलावा समाजवादी पार्टी ने कभी किसी को बढ़ावा नहीं दिया। अगर पिछड़े वर्ग को या दलित समाज को बढ़ावा दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। अब अखिलेश यादव गेंद आपके पाले में फेंक रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई अगर मान लो जयंत चौधरी का हम सम्मान तो तब मानेंगे कि जब 120 सीटें भारतीय जनता पार्टी देगी, तब हम मानेंगे कि हाँ भाई चौधरी चरण सिंह जैसा मानो, नहीं तो हम अपमान कहेंगे। चौधरी चरण सिंह पहली बात तो सबके हैं, फोटो वो भी लगाते हैं, और जब हम गठबंधन में नहीं थे तो भी हम भी लगाते थे। तो चौधरी चरण सिंह तो सबके हैं, उस बात को तो ना कहें। और ऐसा 2 दिन में क्या प्यार उमड़ गया भाई? भिड़वाने वाला काम करना चाह रहे, इतने बेवकूफ़ ना भाजपा वाले ना लोकदल वाले। अब जो अखिलेश की बातों से हम भिड़ जाएंगे। अखिलेश जी अपनी चिंता कर लें, चुनाव नज़दीक आ रहा, लगातार तीसरी हार उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहेगी। तीसरी हार स्वास्थ्य के लिए ठीक? समझ भाई, 3 बार हार जाएगा, दिक्कत तो हो जाएगी आदमी को। तो अपनी चिंता करें, हमारी ना करें, हम मिलजुल कर आपस में कर लेंगे तय किसे कहाँ लड़ना। बड़ा बयान मंत्री संजीव बालियान जी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अखिलेश यादव भाजपा और आरएलडी के गठबंधन की चिंता ना करें, अखिलेश यादव चिंता करें अपनी हार जीत की, क्योंकि तीसरी हार के बाद निश्चित तौर पर उनका स्वास्थ्य खराब होगा।